गुड इवनिंग एवरीवन। और आज आप लोग का नागेंद्र सिंह चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो चैप्टर होगा हमारा, जो फोकस करेंगे, जो चैप्टर को हम लोग फोकस करेंगे वो होगा ट्रिग्नोमेट्री। और इसको लाइक सम 6 to 7 वीडियोस के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। और ये पूरा बेसिक से स्टार्ट करूँगा मैं कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और कहाँ से कैसे कैसे शुरुआत करें, कैसे कैसे हम लोग पार्ट्स बाय पार्ट को इसको सॉल्व करें, फॉर्मूला को कैसा, उसका शॉर्टकट क्या है, सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिक से इस चीज़ को करेंगे। तो लाइक मैक्सिमम बच्चे इसमें इसीलिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील करते हैं क्योंकि उनको लाइक ट्रिग्नोमेट्री का जो 10th क्लास का जो सिलेबस है या फिर जो मतलब कि 11th क्लास या 12th क्लास का जो भी ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि 11th में भी आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ है, 12th में आप लोगों का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये आप लोग का 10th जो बेसिक होगा ट्रिग्नोमेट्री का, अगर आप लोग ने इसमें अच्छे से इसको नहीं समझा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा आपको फ्यूचर में 11th में और 12th में। तो सबसे पहले कॉज को देखिए कि क्यों आपको ये पढ़ना है, क्योंकि आप लोग का हमेशा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा उसमें भी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री को करना होगा। बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में ट्रिग्नोमेट्री आता है। तो लाइक उसको जब तक बेसिक से स्टार्ट नहीं किया तब तक कुछ भी नहीं किया, और जब तक टाइप वाइज ट्रिग्नोमेट्री को नहीं पढ़ा तब तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके इसके चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है नागेंद्र सिंह चैनल पे। थैंक यू सो मच, आप लोग ने इतना प्यार दिया हमारे को और हमारे चैनल को, बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला क्लास, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और टाइप्स किस किस के हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, कैसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो सारे चीज़ इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि इसके इंट्रोडक्शन में देख लीजिए, इंट्रोडक्शन में ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ओके, लाइक हिंदी में भी जब आप इसको देखेंगे, जब ट्रिग्नोमेट्री आप लोग लाइक 10th की हिंदी बुक्स में देखेंगे तो इसको ऐसे पढ़ता था, त्रिकोणमति, त्रिकोणमति। ओके, त्रिकोणमति। देखिए, त्रिकोणमति ट्रिग्नोमेट्री ये है वैसे ग्रीक वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनो प्लस मिट्रॉन। ओके, ट्रिगोनो मतलब ट्राइंगल्स, ओके, एंड मिट्रॉन मतलब मेजर होता है। ओके, ओके, सो वी हैव लाइक दिस इज द ग्रीक वर्ड। ओके, ये ग्रीक वर्ड है। ओके, बट संस्कृत में भी देखिएगा, हिंदी में भी पढ़िएगा तो इसको लाइक जो बुक्स में होता है वो त्रिकोणमति है। त्रि मतलब कि तीन, कोण मतलब कि एंगल्स। ओके, तो लिटरली व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री? टू स्टडी अबाउट द 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। ओके, टू स्टडी अबाउट 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। ओके, ओके, इसके एंगल्स के बारे में पढ़ना है, इसके साइड्स के बारे में पढ़ने को ही ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। देखिए, अब इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि लाइक कोई चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि साइन, SINE, ओके, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करेंगे SIN, साइन। ओके, नेक्स्ट होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज करेंगे कोसेक, कोसेक। ओके, बोलते हैं इन लोग कोसेक, इसका मतलब होता है कोसिकेंट। ओके, नेक्स्ट होता है कॉस, ओके, जिसको हम लोग कॉस बोलेंगे। नेक्स्ट होता है सीकेंट, सीकेंट, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक। ओके, और नेक्स्ट होगा टैंजेंट, टैंजेंट, ओके, जिसको हम लोग बोलेंगे टैन। ओके, और नेक्स्ट होगा कोटैंजेंट, जिसको बोलेंगे टैंजेंट। ओके, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉट। तो ये सारी चीजें हम लोग बार बार इस चैप्टर में बात करेंगे। साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन एंड कॉट। ओके, साइन, कोसेक, कॉस, सीकेंट, टैन एंड कॉट। ओके, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक एंगल्स को मेजर करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू सी, विथ रेस्पेक्ट ओके ए बी एंड सी, कैसे हम लोग इसको मेजर करेंगे। यू नो दैट कि एंगल लाइक सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी ऑलवेज 180 डिग्री।
ओके। और whenever we are solving the trigonometry, याद रखिएगा चीजों को कि the angle should be, one angle should be 90 डिग्री, one angle should be 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इफ द एंगल इज वन एंगल इज 90 डिग्री, वी गॉट द टू एंगल, द पॉसिबिलिटीज ओवर हियर इज टू एंगल। ओके, सो ये आइदर दिस कैन बी 45 45, ओके 45 45, और दिस कैन बी 30, और दिस कैन बी 60 डिग्री, और दिस कैन बी 60 डिग्री, और दिस कैन बी 30 डिग्री। ओनली three possibilities we have, not more than that. Only three possibilities we have. Okay, so one angle, if one angle is 90, another two angle should be 45 45, or as 30 60, or as 60 30. Okay, ये सारी चीजें शॉर्टकट जो होगी हम लोग बाद में करेंगे, हर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लासेस में जब उसका काम आएगा तब करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि हम लोग एंगल्स के बारे में क्या देखते हैं। ओके, हर एक चीज को अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा तो आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, और वो आपको बहुत मतलब समझ में भी ज्यादा आएगा। तो याद रखिएगा, जड़ से पढ़ना है और सबको खत्म करना है। ओके, अब देख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स हैं। और के तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में और टेबल्स में देखिए कि हम लोग ने यही पढ़ा था साइन थीटा। साइन होता है और थीटा इज व्हाट, एंगल। ओके, एंगल कोई भी एंगल ले लो। ओके, इंस्टेड ऑफ थीटा समवेयर समटाइम्स ए बी सी, एंगल कुछ भी हो सकता है। साइन थीटा है, वी हैव कॉस थीटा, वी हैव टैन थीटा। ओके, वी हैव टैन थीटा, साइन थीटा वी हैव, कॉस थीटा वी हैव, टैन थीटा वी हैव। याद रखिएगा चीजों को। ओके, अपोजिट ऑफ साइन थीटा इज कोसिकेंट थीटा। अपोजिट ऑफ साइन थीटा इज व्हाट, कोसिकेंट थीटा। ओके, एंड अपोजिट ऑफ कॉस थीटा इज व्हाट, सीकेंट थीटा। ओके, एंड अपोजिट ऑफ कॉट थीटा, टैन थीटा इज व्हाट, टैन थीटा इज व्हाट, कॉट थीटा। ओके, टैन थीटा इज व्हाट, कॉट थीटा। ओके, तो याद रखिएगा साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सीकेंट थीटा, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। साइन थीटा 1 बाई कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा 1 बाई सीकेंट थीटा, टैन थीटा 1 बाई कॉट थीटा. Instead of writing like this, I can say this also. If it will go for the cross multiplication, what I can write over here, sin theta into cosecant theta is equal to 1. Same thing, cos theta into secant theta is equal to 1. Same thing, tan theta into cot theta is equal to 1. So this is also one type of formula. Okay, whenever trigonometric ratios comes with its opposite, always the resultant or result will be 1. So sin theta opposite is cosecant theta, so sin into cosecant theta is equal to 1, cos into secant theta is equal to 1, and tan into cot theta is equal to 1. Okay, याद रखिएगा चीजों को. Except that we have one more formula which is very very important. What is the tan theta and what is the cot theta? Okay, tan theta in term of sin and cos. Okay, always you will be using this one. Tan theta is equal to sin theta by cos theta. Sin theta by cos theta. Okay. Okay, tan theta is equal to sin theta by cos theta. Cot theta is equal to cos theta by sin theta. Cos theta is equal to, because opposite of tan is cot, right? Opposite of tan is cot. So what is the opposite of sin theta by cos theta is equal to? Opposite is what? Cos theta by sin theta. So whenever you are writing like this, tan, opposite of tan is what? Cot. Opposite of cos is what? Secant. Okay, opposite of secant is what? Cos. Opposite of sin is what? Cosecant. Opposite of cosecant is what? Sin. So my dear, whenever you are writing, okay, make it that key, all the formulas should be in your fingertips. If you are going with formulas, the chapter is more and more and more and more very very easy. Chapter will be very very easy. Shall I? Okay, इसको मिटा देते हैं. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, देखिए लाइक ट्राइंगल्स में हाउ टू राइट द साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा. ओके, बहुत ज्यादा, बिकॉज मेनली साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा.
Okay, not also tan theta, because what is the tan theta already? If I know the sin theta, if I know the cosecant theta, directly I can write the tan theta, because I know that tan theta is equal to sin theta by cos theta. So mainly the thing is कि आप लोगों को पता करना है, what is sin theta and what is cos theta, my dear student. Okay, sin theta और cos theta बहुत ज़्यादा जरूरी होता है questions में भी, okay, or while doing the proofs also. Okay, so if I'll say that कि if we have a triangle like this, and right angle at B, okay, right angle at A, so A, B and C. Okay, so very important thing is कि this part we know, this part, what is this part, is known as base. Okay, this part is known as what? Base. Okay, and this is what? Hypotenuse. Okay, and this is what? Perpendicular. Perpendicular. Okay, perpendicular. Okay, so this part is perpendicular, this part is hypotenuse and this part is base. Okay, याद रखिएगा, सबसे पहला चीज की गलती होती कहाँ पे है कि टीचर्स और कुछ मतलब कि लोग उसको यूज करते हैं बेस की जगह, या फिर हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज रख के फिर एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर साइड, ओके, अपोजिट साइड, एक्सेप्ट ऑफ दिस आप लोग एक ही चीज यूज करिए कि व्हाट इज बेस है नीचे, साइड में वी हैव बेस, hypotenuse and perpendicular. Okay, hypotenuse and perpendicular. Now here I am giving one example that ki we have right angle at A, right angle at A. Okay, right angle at A. So angle A is equal to 90 degree. Right angle at A. Okay, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला चीज है कि राइट एंगल A में है. ओके, तो ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैज इट्स साइड, ओके, और डिनोटेड बाय इट्स साइज. ओके, मींस अगर अभी आप लोग करोगे तो बुक में देखा होगा आप लोगों ने एडजेसेंट ऑफ ए और अपोजिट ऑफ बी और हाइपोटेन्यूज, ऐसे करके आप लोग को बहुत ज्यादा घुमाएंगे. तो ऐसा घूमने का कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है, घूमने का कुछ भी जरूरत नहीं है. ठीक है, कैसे करना है आपको मैं बताता हूं. देखिए, वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्मूला और बहुत ही ज्यादा लाइक शॉर्टकट. ओके, वी हैव अ वेरी सुपर्ब शॉर्टकट विथ मी. ओके, जैसे कि प्लीज, देखिए क्या किया मैंने, प्लीज बी पॉजिटिव. ओके, प्लीज बी पॉजिटिव whenever you will be in the like scary position or like you will get scared. तो आप लोग क्या बोलते हैं, कोई बोलता है ना कि डरो मत, मैं हूं इधर पे. ओके, और पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव. ओके, अभी वी हैव टू बी पॉजिटिव, राइट, कि इतना ज़्यादा पैंडेमिक सिचुएशन आया हुआ है और लाइक कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें खराब हुई है, तो वी शुड बी पॉजिटिव, राइट. तो क्या अभी देखिए, अब इस अकॉर्डिंग टू द कोरोना पीरियड, ओके, तो what we have to say that please be positive because he is here. प्लीज बी पॉजिटिव बिकॉज ही इज हेयर. अभी ही कौन है? प्लीज बी पॉजिटिव बिकॉज ही इज हेयर. ही इज, अगर कोरोना की बात कर रहे हैं तो ही इज डॉक्टर. ओके, प्लीज बी पॉजिटिव, डॉक्टर्स आर हेयर. ओके, प्लीज अगर आप लोग इफ यू आर विथ योर फैमिली, ओके, तो अगर आप लोग जिसको भी अपना मानते हो, ओके, जिससे भी आप लोग पॉजिटिव फील करते हो, ओके, सो प्लीज बी पॉजिटिव बिकॉज ही इज हेयर. व्हाई आई एम कीप ऑन सेइंग दैट कि ये चीज आप लोगों को क्यों समझने की जरूरत है, क्योंकि इसी के अंदर सब कुछ है. ओके, देखिए फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर राइटिंग. ओके, दिस विल बी द साइन थीटा, दिस विल बी द कॉस थीटा एंड दिस विल बी द टैन थीटा. माय डियर स्टूडेंट, हो गया आप लोगों का काम. सो व्हाट इज अ साइन थीटा? साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. Okay, what is the cos theta? Base by hypotenuse. Or what is the tan theta? Perpendicular by base. Okay, so according to this, now theta is angle, right? So according to the A I am writing, so sin A I will be writing over here. Sin A, with respect of A I am writing sin A. Okay, with respect of A I am writing sin A. Okay, sin A. sin A, cos A, tan A. Okay, sin A, cos A, tan A. तो कुछ भी नहीं करने का जरूरत है आप लोगों को. Okay, क्या करना आप लोगों को? डायरेक्टली sin A क्या हो गया? sin A क्या हो गया? Perpendicular by hypotenuse. What is the perpendicular? Okay, AC by what is the hypotenuse? Hypotenuse is what? BC. Okay, समझ आ गया. Next, what is the cos A? Cos A क्या है? Base by hypotenuse. What is the base? AB. What is the hypotenuse? BC.
Okay, and what is the tan? Tan is perpendicular by base. What is the perpendicular? Okay, AC by base AB. ये आप लोग का खत्म हो गया. ओके अब देखिए इधर पे बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है. ओके एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अकॉर्डिंग टू द साइन ए एवरीथिंग इज करेक्ट. ओके सो इससे इस इफ यू आर कंसिडरिंग दिस वन, ओके इफ यू आर कंसिडरिंग ए एवरीथिंग इज ओके, and if we are considering b, what will be the sin b? What will be the sin b? Okay, and what will be the cos b, and what will be the tan b? Okay, देख लीजिए बहुत यही चीजें बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आपके बुक में दी होगी. So what is sin a? What angle see here? Okay, angle of sight, or directly you are seeing, okay, point of sight. This is what point of sight. Okay, this is what point of sight. So what and all you have sin a. What and all you have sin A, the same will be the sin B. Okay, the same will be the cos tan B, the same will be the cos B. Okay, तो कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं AC is equal AC by BC, okay, AB by BC, okay, and AC by AB. Okay, क्या होता है मैं आपको लिटरली बताता हूँ इसमें ऐसा क्यों हम लोग ने लिखा. Okay, now come to the one part. What is the sin C? Okay, what is the sin C? Okay, and cos C. ओके एंड देन tan C. ओके अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है. ओके इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है. क्यों हो जाता है देखिए अभी आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूं. ओके लाइक इफ आई विल बी गिविंग यू एग्जांपल, इफ आई हैव वन ट्रायंगल विथ मी, मान लीजिए इफ आई हैव वन ट्रायंगल विथ मी, दिस इज द ट्रायंगल. ओके दिस इज द ट्रायंगल. अभी यही ट्रायंगल ले लीजिए. ओके यही ट्रायंगल ले लीजिए. ओके A B C. ओके विथ रेस्पेक्ट ऑफ ए नथिंग इज चेंज्ड. ओके सेम थिंग विथ रेस्पेक्ट ऑफ B. अगर मैं B करूंगा तो ये ट्राइंगल को ऐसे ये जस्ट उल्टा हो जाएगा. देखिए ऐसे लिख दूंगा. ओके ऐसे लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये C हो जाएगा. राइट, इसको मैंने ऐसे पलट दिया. ट्राइंगल को मैंने पलट दिया. ठीक है, ट्राइंगल को मैंने पलट दिया तो क्या हो गया. ओके सो पहले क्या था, ये बेस था. ओके बेस था, ये परपेंडिकुलर था. ओके और ये परपेंडिकुलर था और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज. तो अभी भी तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ना. अभी भी तो ये भी बेस है. ओके ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है. सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग ओवर हियर. ओके विथ रेस्पेक्ट ऑफ ए एंड विथ रेस्पेक्ट ऑफ बी वी आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग ओवर, बिकॉज दोनों सेम ही होगा. बट मेरे प्यारे बच्चों बट होगा क्या, अगर सी को हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा. नाउ ट्राइंगल इज लाइक दिस. ओके नाउ द ट्राइंगल इज लाइक दिस. इफ वी आर मेकिंग now triangle is like if we are making with respect of C, so C should be point of sight. तो ये triangle हो जाएगा ऐसे. Okay, ये triangle हो जाएगा ऐसे. The moment triangle will change, what will happen? Perpendicular will change into the base and base will change into the perpendicular. यही आप लोगों को ध्यान रखना है. So while writing the C, what you should find that कि while writing the C, instead of writing base, write the perpendicular. Instead of writing the perpendicular, write the base. Okay, so sin C क्या हो जाएगा, sin C क्या हो जाएगा, perpendicular by hypotenuse. So instead of perpendicular, what I have to write, base. Instead of perpendicular, what I have to write, base. Okay, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बन जाएगा बेस और बेस बन जाएगा परपेंडिकुलर. ओके सो साइन सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखना था मेरे को, बेस. तो बेस क्या है, ए बी हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है, BC. ठीक है, नेक्स्ट कॉस सी क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो इंटरचेंज करना है ना, बेस को क्या करेंगे हम लोग, परपेंडिकुलर करेंगे. परपेंडिकुलर क्या था, AC है और बेस कितना है और हाइपोटेन्यूज कितना है, BC है. हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होगा, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा. बस एक बार परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा. ओके और बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा, वो भी व्हेनेवर वी आर टेकिंग द अप साइड, ऊपर से जो भी एंगल को लेंगे. बाकी इस दोनों में तो सेम ही रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट tan में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर की जगह बेस लिखो. परपेंडिकुलर की जगह बेस क्या लिखा, AB. ओके और बेस की जगह परपेंडिकुलर लिखो. परपेंडिकुलर क्या था, AC और ये बन गया आप लोग का एंगल. ठीक है, ये बन गया आप लोग का एंगल. ओके और ये है साइन A, साइन B, साइन C. इस मेथड से करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा. और सबसे बड़ी बात है कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है. देखिए मैं एक एग्जांपल से भी आपको करके दिखाता हूं. ओके अगर मैंने एक पेपर लिया, देखिए जैसे कि मैंने एक पेपर लिया है. ओके 2 मिनट.
देखिए जैसे कि अभी ये सेम हमारा एंगल है, देखिए ये सेम हमारा एंगल है, ठीक है। ये पेपर लिया मैंने, इस पेपर में गाइस मैंने मार्क कर दिया है, देखिए इधर पे, ओके। देखिए ये पेपर है, ये पेपर है, देखिए इस पेपर में, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द एंगल ए, अकॉर्डिंग टू द एंगल ए नथिंग इज चेंज्ड, बेस, ओके, सब कुछ ऐसे ही था। अगर विथ बी रखेंगे तो लाइन ऑफ साइट में रखना है ना मेरे को, अपने आई ऑफ साइट में रखना है। देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, इसको चेंज कर देंगे, देखिए ऐसे ऐसे, कुछ भी, नथिंग इज चेंज, बेस इज रिमेन बेस, देखिए पीछे देखिए बेस वही है, ओके, बेस वही है, ओके, और परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरह भी लिख देता हूं मैं, ओके। अब देखिए दोनों साइड में लिख दिया मैंने, देखिए दोनों साइड में लिख दिया मैंने। अभी ये क्या है, अभी देखिए आराम से, ओके, तभी आप लोग अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए बेस है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। बेस है, हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर है, देखिए ऐसे था ना ये, हाँ ऐसे, ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, ओके। तो विथ माई एंगल, देखिए मैंने लिया ए, विथ एंगल ए एवरीथिंग इज सेम, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके। अभी बी से लूंगा तो बी, अभी बी करूंगा तो मैं चेंज कर दिया इसको, देखिए अब बी आ गया, इधर पे बी आ गया, देखिए बी आ गया, नथिंग इज चेंज, बेस इज रिमेन बेस, परपेंडिकुलर इज रिमेन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज इज रिमेन हाइपोटेन्यूज, ओके, हाइपोटेन्यूज इज रिमेन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए दैट इज व्हाई नथिंग इज चेंज इन दिस फॉर्म, ओके। तो जो भी था दोनों ऐसे ही होगा। अब लास्ट में एक चीज हो जाएगा, साइन सी, ओके। साइन सी मतलब कि ऊपर वाला नीचे आना चाहिए था। अब देखिए मैंने इसको ऊपर के ऐसे करके नीचे कर दिया, अब नीचे करते वक्त क्या हो गया, नाउ दिस बिकेम अ न्यू बेस एंड दिस बिकम अ न्यू परपेंडिकुलर, ओके। Hypotenuse is remain hypotenuse will be remain hypotenuse, okay. So what we actually did, perpendicular change to base and base change to perpendicular, so that's why we interchange and we have written over here. याद रखिएगा इस ट्रिक्स को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ओके, और कुछ ज्यादा एडजेसेंट और लगाने की और कुछ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। रेस्ट ऑफ द थिंग्स, व्हाट इज द कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए क्या होगा, कोसिकेंट ए विल बी अपोजिट ऑफ साइन ए, opposite of sin a, so what you can write over here, bc by ac, same thing, what is the secant a opposite कर दीजिए इसको bc by ab, okay, what is the cot a opposite कर दीजिए इसको ab by ac, okay। तो बाकी सब इजी है, मेन थिंग यही थे। सेम थिंग इसको भी कर देंगे, साइन कोसिकेंट बी सेम ही हो जाएगा, ओके। और ये भी से इसको भी कर देंगे जब आपका पास ये आ गया तो मेन चीज था कि हाउ वी आर राइटिंग द एंगल्स, ओके। एंगल्स को कैसे पता करें, कैसे लिखे, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। और ये शॉर्टकट्स मत भूलिएगा, प्लीज बी पॉजिटिव बिकॉज ही इज हियर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा चीजों को। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं और थैंक यू सो मच आप लोग को, आपको, क्योंकि आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, और थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।